हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। इसका पहला पार्ट हमने डाल दिया जिसमें हमने टोटल 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखे थे। दोस्तों, आज हम 50 से लेकर के 100 तक देखेंगे दोस्तों, यानी टोटल 50 क्वेश्चन फिर देखेंगे। दोस्तों, अब देखिए, अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जिस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो SI हो, यूपी पुलिस हो, खास करके UPSI वाले जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 51वां क्वेश्चन। ठीक हो, क्योंकि इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक कौन थे या फिर संपादक कौन थे दोस्तों? तो आपको बता दें, राजेंद्र अवस्थी। और यह क्वेश्चन आपका भी कई बार आ चुका दोस्तों। कौन है? राजेंद्र अवस्थी जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, निराला को कैसा कवि माना था? मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनको किस प्रकार का कवि मानते हैं दोस्तों? उनको क्रांतिकारी कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? वो क्रांतिकारी कवि थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी थी जो कि एक क्रांतिकारी का कार्य करते थे दोस्तों। ठीक है, देश के आज़ाद होने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जो कवि कालिदास जी थे, उनकी एक रचना थी, कौन सी थी? अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसका रचना का जो है अनुवाद हिंदी में किसने किया? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है, उन कालिदास ने इसे संस्कृत भाषा में लिखी थी दोस्तों। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जानने की दृष्टि से दोस्तों। कौन हो जाएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह जी। कौन हो जाएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? आपको पता होगा कि जो हिंदी का साहित्य का काल है उसे 4 भागों में बांटा गया था। आपको पता होगा ना, आदिकाल और आदिकाल, ठीक, आधुनिक काल है, स्वर्ण काल है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रीत काल भी होता है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल, ये 4 आपके काल हो गए दोस्तों। तो इसमें किसको स्वर्ण काल कहते हैं दोस्तों? तो किसको कहते हैं? भक्ति काल को दोस्तों। अब देखिए यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे वो हम बता दें आपको। तो क्वेश्चन आएगा कि किसने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा दोस्तों? तो ऐसे पूछ लेगा। तो स्वर्ण काल किसने संज्ञा दी? तो किसने दी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों। किसने दी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों। क्या बोला उसको? भक्ति काल को स्वर्ण काल बोला दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब स्वर्ण युग किसने कह दिया? देखिए, जो ये काल था इसे स्वर्ण युग किसने कहा दोस्तों? तो स्वर्ण युग किसने कहा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं। तो स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कह दिया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। और स्वर्णयुग किसने कह दिया? श्याम सुंदर दास ने। और देखिए भक्ति काल किसने कहा था? देखिए भक्ति काल भी तो किसने कहा होगा इसको? तो किसने कहा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला? भक्ति काल बोल दिया दोस्तों इसको। और देखिए लोक जागरण काल किसने कह दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल की संज्ञा दे दी दोस्तों। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखेंगे। देखिए स्वर्ण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा तो भक्ति काल कह दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल की संज्ञा दे दी दोस्तों। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना था दोस्तों? तो हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य या फिर गद्य का जन्मदाता किसको बोलते हैं दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको बोलते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी गद्य का जन्मदाता दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा कि सूरदास जी के गुरु कौन से दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। कौन थे दोस्तों? तो वल्लभाचार्य जी। और रामानंद किसके थे दोस्तों? तो आपको बता दें, कबीरदास से। किसके? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी किस प्रकार ग्रंथ है दोस्तों? तो कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है दोस्तों। क्या है? महाकाव्य। ठीक दोस्तों, क्या है? महाकाव्य। और चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? जिसमें गद्य और पद्य दोनों की शैलियां होती हैं। ठीक, गद्य और पद्य दोनों का मेल होता है दोस्तों, दोनों तरीके से वो लिखी आती है, उसको हम चंपू शैली, चंपू काव्य कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे, यानी मिश्रित होती है। जैसे गद्य में क्या होता है कि एक कहानी जैसा लिखा था, पद्य में क्या होता है दोहे वोहे डाल दिए जाते हैं, तो कहानी और दोहों से जो मिला के बनाते हैं उसको चंपू काव्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया? बिहारी ने। किसमें? इनकी एकमात्र ही रचना थी, कौन सी? बिहारी सतसई दोस्तों। कौन सी थी? बिहारी सतसई। और ये राजा जयसिंह के दरबार में थे दोस्तों। और ये कहाँ के थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, मगर ये यहाँ से चले गए कहाँ? राजस्थान दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए रीत काल के कवि थे दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगला है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी दोस्तों? तो इन्होंने, विद्यापति जो थे, इन्होंने मैथिल भाषा में पदावली लिखी और इतना अच्छा लिख दिया दोस्तों कि इनको हम मैथिल कोकिल के नाम से जानने लगे। किस लिए? क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली लिखी, तो इसीलिए इनको क्या जानने लगे हम, किस नाम से? तो मैथिल कोकिल। आपसे पूछ लेगा कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को। और इन्हें क्या बोलते हैं? जयदेव, है ना? क्या बोलते हैं? जयदेव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज इनकी जो रचना है, और भी रचना है इनकी, जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका भी इनकी रचना है। ठीक, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, जिसके बारे में पूछ लेते हैं। और इनके बारे में आपको बता दें, क्या पूछा सकता कि अगर पूछ ले हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? हिंदी के प्रथम गीतकार, ठीक, गीतकार कौन है? तो आपको इन्हीं का नाम बता देना। कौन? विद्यापति, अर्थात क्या? मैथिल कोकिल, ठीक, या फिर अभिनव जयदेव। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है बिहारी किस राजा के दरबारी थे दोस्तों? तो किस राजा थे? जयसिंह। किसके थे? जयसिंह के दरबारी थे दोस्तों। और ये ग्वालियर से चले आए थे जयसिंह के यहाँ। ठीक, राजा जयसिंह के यहाँ। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक दोस्तों, कौन है? अलका सरावगी ना दोस्तों। और देखिए कादंबरी कौन है, तो वो चीजें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राग दरबारी किसकी उपन्यास है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो राग दरबारी किसकी है दोस्तों? तो श्रीलाल शुक्ल जी की। समझिए किस लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका। किसे? राग दरबारी रचना के लिए किसे? श्रीलाल शुक्ल को क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो कब दिया गया? 1969 में दोस्तों। कब दिया गया? 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? श्रीलाल शुक्ल को। किसके लिए? राग दरबारी रचना के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसकी कृति है? ये इंपॉर्टेंट रचना और यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसकी रचना है? तो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तुलसीदास किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए इसको तो याद ही रख लेंगे कि तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों? तो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है ध्रुव स्वामिनी नाटक दोस्तों। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक किसकी रचना है दोस्तों? तो आपको पता होगा सुदामा पांडे धूमिल। किसकी? सुदामा पांडे धूमिल के। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों संसद से सड़क तक। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है? संसद से सड़क तक दोस्तों। अगला है गंगा छवि वर्णन। ये किसकी कविता है? ठीक, तो किसकी है दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की क्या है? आपको पता होना चाहिए, गंगा छवि वर्णन दोस्तों। देखिए अगला है अपूर्वा कृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपूर्वा कृति किसकी है दोस्तों? अपूर्वा रचना किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी दोस्तों? तो केदारनाथ अग्रवाल की दोस्तों। किस लिए ये फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब? 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक, किसको दिया गया? तो आपको बताना किसको? केदारनाथ अग्रवाल को, अपूर्वा के लिए। एक और है दोस्तों केदारनाथ सिंह है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक केदारनाथ सिंह जी हैं, उन्हें भी दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया? केदारनाथ सिंह, है ना। दोबारा देखते हैं। देखिए ये तो होगा केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक, इनको दिया गया 1986 में। ठीक, 1986 में। एक हैं केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक, केदारनाथ सिंह जी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है आपके एएसआई पेपर में। अकाल में सारस के लिए, अकाल में सारस के लिए इन्हें दिया गया दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया क्वेश्चन पूछ ले तो 1989 में। देखिए समझिए, अब दो चीजें समझिए यहाँ से कि केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना है? अपूर्वा, जिसके लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और केदारनाथ सिंह है एक लोग, उन्हें अकाल में सारस के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ये चीजें आपको समझाना चाहते
जाते थे और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये अकाल में सारस वाला तो कई बार पूछा भी जा चुका दोस्तों, तो इसे भी याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते क्वेश्चन, ढाई घर किसकी उपन्यास है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके ASI में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखेंगे किसकी है? गिरिराज किशोर की। किसकी रचना? तो गिरिराज किशोर की है। इसके लिए भी 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब? 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में किसके लिए? ढाई घर के लिए। ठीक, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा था उसी तरह से ढाई घर याद रख लेना दोस्तों, गिरिराज है ना, गिरिराज जी का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरों का कैसा हो बसंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, वीरों का कैसा है बसंत, ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना होती है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी देखा हमने केदारनाथ सिंह का, हमने देखा ना अकाल में सारस, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। देखिए हम किसी चीज को जोड़ते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को किसके लिए दिया गया? अकाल में सारस के लिए दोस्तों। ठीक, धर्मवीर भारती जिस तरह से हैं तो इनके देखिए आपको देखा होगा, ठेले पे हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये सब किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की है ना। अज्ञे जी को यामा पुरस्कार, देखिए अज्ञे जी को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? किसके लिए? कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप रखेंगे। कब दिया गया था? 1978 में। ठीक, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात दोस्तों किसकी रचना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। इसके लिए भी क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। कब दे दिया गया? 1974 में। ये चीजें याद रखें, कब दिया गया? 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? शिव मंगल सिंह सुमन जी को, मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है दोस्तों? तो प्रबंध काव्य क्या है दोस्तों? आपका रामचरितमानस। किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया कौन सा? रामचरितमानस दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों? ये आपको बताना है कि किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है दोस्तों। तो किससे दिया जा चुका है? तो नामवर सिंह को। देखिए प्रेमचंद को नहीं मिला, निराला जी को नहीं मिला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भी नहीं मिला दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, और मिला किसको है? नामवर सिंह को। याद रखेंगे क्या नाम है इनका? नामवर सिंह को। ये क्या थे? एक साहित्यिक आलोचक थे दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हुआ था, 1-2 साल हुए हैं दोस्तों निधन हुआ इनका। ठीक, तो इनको याद रखेंगे। ठीक, इन्हें देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और कब दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कब दिया गया? तो 1971 में। कब दिया गया? 1971 में इन्हें दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो इनकी एक आलोचना थी दोस्तों, क्या थी? कविता के नए प्रतिमान। क्या थी? कविता के नए प्रतिमान। कविता की नई प्रतिमान। ठीक, कविता के नए प्रतिमान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक, किसको? नामवर सिंह जी को। ये क्या थे? एक आलोचक थे। ठीक दोस्तों, आलोचना करते थे। अगला है आत्मजयी के रचयिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आत्मजयी दोस्तों। किसकी है? कुंवर नारायण। किसकी है दोस्तों? कुंवर नारायण जी की कौन सी रचना है? आत्मजयी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद ही रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों आपको एक आध रचनाएं और बताते हैं हम जो कि इससे संबंधित है, चांद से दोस्तों। ठीक, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको हम बता दे रहे हैं। पहला है, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा आएगा तो आप किसको? मुक्तिबोध लगा देंगे। ठीक दोस्तों, एक आएगा मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, ये किसकी रचना है दोस्तों? मुझे चांद चाहिए, तो ये किसकी है? सुरेंद्र वर्मा जी की। किसकी है? सुरेंद्र वर्मा। याद रखेंगे सुरेंद्र वर्मा। और इसी रचना के लिए सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए नामक रचना के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है, किस लिए? मुझे चांद चाहिए। और एक लोग और हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। चांद से संबंधित इन्होंने रचना लिखी, कौन है दोस्तों? तो उनके बारे में बता दें, लीलाधर जगूड़ी। इनको जानते होंगे आप, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, इन्हें क्या दी गई? इन्हें भी दी गई लीलाधर जगूड़ी। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना कौन सी थी? अनुभव के आकाश में चांद। क्या थी रचना? अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। आकाश में चांद।
तो हमने 3 रचनाएं देख ली हैं दोस्तों चांद से संबंधित। एक तो ठीक है, तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए किसको दिया गया है? लीलाधर जगूड़ी को कब दिया गया है? 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और मुझे चांद चाहिए उसके लिए सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया है। कब दिया गया? 1996 में। ठीक, और चांद का मुटेड़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, हमने बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। ठीक, यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्हें इसी रचना के लिए 1982 में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का दिया गया दोस्तों। किसे? महादेवी वर्मा को। किसके लिए? तो यामा के लिए दोस्तों। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी है। महादेवी वर्मा यानी आधुनिक युग की मीरा। ठीक, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है दोस्तों। तो इन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, 1982 में। और पहला ज्ञानपीठ हिंदी का, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देगा हिंदी का? तो पंत जी को दिया गया। पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब दिया गया? 1968 में दोस्तों। ठीक, 1968 में। और 1972 में दिनकर को दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसी के अलावा हम देख लेते हैं 78 में। 1978 में किसको दिया गया? अज्ञे जी को। किसके लिए? कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों? और उसके बाद इन्हें मिला है 82 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है दोस्तों? कौन सी रचना अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है? तो राजनीति की लपीली राहें बिल्कुल है। संसद के 3 दशक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मेरी इक्यावन कविताएं ये भी अटल बिहारी जी की हैं। मिलजुल मन नहीं है दोस्तों। मिलजुल मन इनकी रचना नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा मिलजुल मन किसकी है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। कौन सी रचना क्या है? गलत है। कलम का सिपाही अमृत राय। ठीक, कलम का सिपाही अमृत राय बिल्कुल सही है। देखिए इसके लिए इन्हें कब मिला था? इन्हें क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें भी दिया गया दोस्तों। किसके लिए? अमृत राय जी को। किसके लिए? प्रेमचंद कलम का सिपाही 1963 का। ठीक, 1963 का दोस्तों। कब दिया गया? 1963 का। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की दोस्तों। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी की दोस्तों। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अगला देखते हैं। तो 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन जी की, वेरी इंपॉर्टेंट है। मगर खूंटियों पर टंगे लोग, ये प्रेमचंद की नहीं है। ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। कौन सी? खूंटियों पर टंगे हुए लोग दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कला और बूढ़ा चांद किसकी? सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक, और नीला चांद अगर पूछ ले किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह की। ठीक, नीला चांद किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर गलत का चयन करना दोस्तों। मगध श्रीकांत जी की। मगध जो है रचना है वो श्रीकांत की है और बिल्कुल सही जवाब है भैया। मगध तो श्रीकांत की है ही है दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए इन्हें श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1987 में। कब दिया गया? 1987 में दोस्तों। अगला है अर्धनारीश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1993 में विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। नीला चांद अभी हमने बताया। कब? 1990 में नीला चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया? किसको दिया गया? शिव प्रसाद सिंह को। अब देखिए दुखम सुखम, ये भैया कृष्णा सोबती जी की नहीं है। ये किसकी है? कालिया जी की है, ममता कालिया जी की है। और इसके लिए क्या दिया गया था? आपको पता होगा कि कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यही दुखम सुखम किसकी है? ममता कालिया जी की है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा बार पूछी जाती हैं। और आपको पता होगा कि जो ये दुखम सुखम है दोस्तों, ये इसके लिए ममता कालिया को 2017 में क्या दिया गया था? व्यास सम्मान। ठीक है, ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों दुखम सुखम के लिए। ठीक दोस्तों, और एक कृष्णा सोबती की नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य के लिए जाता? तो किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग अभी जान लीजिए, 1965 में। ठीक, 1965 में। और प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था वो भी आपको पता होगा। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। ठीक, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जी शंकर कुरूप। 1965 में दिया गया और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते दोस्तों। और एक वाग्देवी की कांस्य मूर्ति दी जाती है। ठीक दोस्तों, वाग्देवी माता है, उनकी मूर्ति दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा 81 नंबर। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया दोस्तों? तो राम के बारे में ज्यादा वर्णन किया तुलसीदास ने। ठीक, ये राम भक्त के काल के कवि थे दोस्तों तुलसीदास जी। जैसे रामचरितमानस बहुत बड़ा, पार्वती मंगल, इसमें सब में इन्होंने राम जी का ही वर्णन किया है। अगला है त्यागपत्र उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। त्यागपत्र सुनीता
किसकी है? सुनीता किसकी है? जैनंद कुमार की। तो याद रख लेंगे त्यागपत्र सुनीता किसकी है? जैनंद कुमार की। अज्ञे की क्या है? कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों याद रख लेना कि अज्ञे का नाम आते ही कितनी नाव कितनी बार ये आपके दिमाग में आना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक। मैला आंचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आंचलिक कथा है दोस्तों, आंचलिक रचना है दोस्तों, मैला आंचल, ठीक। तो याद रख लेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों हमने बताया अभी 11 लाख, ठीक। कितनी? 11 लाख। और एक आपको वाग्देवी की मूर्ति प्रतिमा दी जाएगी दोस्तों, और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए एकमात्र अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अभी हाल ही में किसको दिया गया था? अमिताभ घोष जी को, ठीक। अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। कब? 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए देगा, पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए देगा दोस्तों, क्योंकि ये 22 भाषाओं के लिए दी जाती थी 8वीं अनुसूची के लिए, मगर इस बार क्या किया गया था? तो एक अंग्रेजी भाषा को दे दिया गया दोस्तों, तो 23 भाषाएं हो गई दोस्तों। चलिए अगला है मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है दोस्तों? तो सरदार पूर्ण सिंह की। इंपॉर्टेंट है सरदार पूर्ण सिंह की दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है दोस्तों। कौन है? बंग महिला। कहानी लेखिका पहली कौन है? बंग महिला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है दोस्तों? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास। और किसके द्वारा लिखा गया? इन्हीं के द्वारा। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा, ठीक। तो क्वेश्चन आए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत, ठीक। भारत भारती साकेत, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हमने बता दिया। चलिए अगला है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान का दिमाग आते ही दोस्तों आपके प्रेमचंद्र जी आ जाना चाहिए कि गोदान किसकी रचना है? गोदान गबन है ना, ये सब ईदगाह, ये सब किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है दोस्तों, ठीक है। अज्ञे के बारे में हमने बताया कि कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैत्रेयी पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल बसय, ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसय। अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है दोस्तों? तो किसकी है? हबीब तनवीर की। किसकी है? हबीब तनवीर की। कौन सी है? चरणदास चोर। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता दोस्तों? तो संत कवि के नाम से ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोलते हैं? तो स्वयंभू को हम अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोलते हैं? स्वयंभू जी को। अगला है चंद्रवरदाई किसके दरबारी थे दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कौन थे? चंद्रवरदाई दोस्तों। इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना भी की थी दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि रीत काल का वो कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति के लिए साहित्य में, हिंदी साहित्य में अमर हो गया दोस्तों? तो कौन है? आपको पता होगा कौन है? बिहारी दास जी। इन्होंने बिहारी सत्सई केवल एक ही कृति लिखी और पूरे हिंदी जगत में फेमस हो गए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता? तो कठिन काव्य का प्रेत किसको बोलते हैं दोस्तों? तो केशव दास जी को। किसको बोलते हैं? केशव दास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगला है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ दोस्तों? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। चलिए अगला है मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? अभी हमने ऊपर ही बता दिया दोस्तों, मैथिल कोकिल विद्यापति बोलते हैं, और अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अभिनव जयदेव, ठीक दोस्तों, अभिनव जयदेव भी इनको बोला जाता है। किसको? मैथिल कोकिल जिसे बोला था किसको? विद्यापति जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा था दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं कि कौन किसको कहा था, किसके क्या नाम है दोस्तों, तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी दोस्तों। तो प्रकृति का सुकुमार किसको बोलते हैं दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत जी को। किसको बोलते हैं? सुमित्रानंदन पंत को। अब देखिए महादेवी वर्मा क्या बोलते हैं? आपको पता होगा आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा को क्या बोलते हैं? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है दोस्तों। एक चीज और याद रख लेंगे कि जो चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलते हैं? एक भारतीय आत्मा। क्या बोलते हैं? एक भारतीय
आत्मा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आ भी गए, एक भारतीय आत्मा किसको बोलते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कथा सम्राट किसे कहते हैं। कथा सम्राट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। तो किसको जानते हैं, प्रेमचंद्र जी को, मुंशी प्रेमचंद्र जी को, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला है, हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है। तो देखिए हिंदी भाषा की जननी कौन है, जननी कौन होती है, जहां से किसी चीज का जन्म होता है दोस्तों, तो जननी बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो संस्कृत भाषा से, ठीक, संस्कृत में, अगर संस्कृत में भी ऑप्शन पूछ ले कौन सा, तो वैदिक संस्कृत, ठीक दोस्तों, जिसमें वेद लिखा गया दोस्तों। देखिए संस्कृत के दो पार्ट हो गए थे, वैदिक और लौकिक, तो वैदिक संस्कृत। तो देखिए दोस्तों हमने टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, आपको हम इसका हमारे जो ग्रुप हैं उसका लिंक दे देंगे दोस्तों। इसके अलावा हम पहले जो पार्ट था इसका प्रथम पार्ट का भी लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए जरूर छोड़ के जाएंगे दोस्तों, वो चीज़ आपको हमें बताना है, ठीक दोस्तों। तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों कि हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहते हैं। हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहते हैं, हिंदी गजलों का राजकुमार, ठीक, हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहा था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हम दे के जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह, अमीर खुसरो, ठीक, लिख लेना आप लोग, शमशेर बहादुर सिंह, अमीर खुसरो, या फिर दुष्यंत कुमार, या फिर दोस्तों नागेंद्र। देखिए नागेंद्र, दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह या अमीर खुसरो, किसको कहते हैं क्या, हिंदी गजलों का राजकुमार दोस्तों। चलिए थैंक यू देखने के लिए दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए धन्यवाद।